नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार सजन लाल बजाज शिक्षा संकुल ढांढन सीकर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन ये जानेंगे कि जो 12th एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं उनके लिए ही ये वीडियो है। तो जो भी बच्चा 12th एग्रीकल्चर में है या फिर जिनके अभिभावक यानी उनके जो गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया अपने बच्चे जो एग्रीकल्चर में हैं उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, जिससे कि उनके 12th एग्रीकल्चर में अच्छे नंबर आएँ, अच्छे परसेंटेज आएँ, वो आपका नाम रोशन करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को अपन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर पढ़ें, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उस बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले क्या होती है, जो बोर्ड होता है वो बोर्ड क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट जारी करता है और उस ब्लूप्रिंट में अपने को ये दर्शाया जाता है कि भाई कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे। इन सब की जानकारी है वो अपने को ब्लूप्रिंट के द्वारा मिलती है। पिछली बार का जो बोर्ड का पेपर था और अब की बार जो बोर्ड का जो पेपर है उसमें रात दिन का अंतर आ चुका है। क्योंकि पिछली बार अपन बात करें जो बोर्ड का जो पेपर था उसका ब्लूप्रिंट अलग था और अब की बार अपना जो बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है वो एक अलग है। जैसे अपन बात करें एक एक चैप्टर की अपन बात करेंगे। जिस किसी को भी ये जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकता है, जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा और मेरे मोबाइल नंबर डाल दूंगा। तो जिस किसी को भी इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो वो मेरे ग्रुप में भी जुड़ सकता है। जो चैनल है अपना यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो तो बिना किसी देरी के अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने एक एग्रीकल्चर में पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। क्या नाम है? सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। इस चैप्टर की अपन बात करें तो इस चैप्टर में से अपने बोर्ड में कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर के आएंगे। एक तो अपने आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, एक अपने 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक अपने 1.5 नंबर का लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा। ये 3 प्रकार के अपने क्वेश्चन आएंगे इस बोर्ड के पेपर में पहले चैप्टर से। अब आधे नंबर के मैं क्वेश्चन की एक एक करके अपन बात करें तो आधे नंबर के अपने इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते कितने हैं, इन सब के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर में एक क्वेश्चन पहला ही बनता है, नाम के आधार पर ही है कि भाई एग्रोनॉमी है वो किस भाषा का शब्द होता है? तो एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है दोस्तों। किस भाषा का शब्द होता है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। यहाँ से अपना एक छोटा क्वेश्चन बनता है आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप, जो एबेस हृदय वाला क्वेश्चन है वो बनता है। इनके अलावा अपने एबेस हृदय के और भी क्वेश्चन बनते हैं। वो किस प्रकार से हैं? अपने पहले चैप्टर में एक टॉपिक चलता है बीज का। अब उस बीज के अपने कितने प्रकार दिए हुए हैं? 4 प्रकार दिए हुए हैं दोस्तों। अब वो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं उनकी अपन एक एक बात करें तो एक होता है केंद्रक बीज, एक होता है प्रजनक बीज, उसके बाद में आधार बीज और उसके बाद में प्रमाणित बीज। तो इन बीज के जो थैले होते हैं उनके ऊपर एक टैग लगा रहता है। उस टैग की अपन बात करें तो मूल केंद्रक बीज के जो थैले होते हैं उसके ऊपर किसी भी कलर का टैग नहीं लगा रहता है। प्रजनक बीज होता है, उस प्रजनक बीज के ऊपर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। आधार बीज होता है, उसके ऊपर सफ़ेद कलर का टैग लगा रहता है। और प्रमाणित बीज होता है, उनके थैलों के ऊपर नीले रंग का टैग लगा रहता है। तो यहाँ से भी अपने आधे नंबर के क्वेश्चन हैं वो बन रहे हैं। उसके बाद में अपन आगे और इसके बारे में चर्चा करें तो आगे अपने एक टॉपिक और है,
वो है मर्दाक्षरण। क्या है दोस्तों? मर्दाक्षरण। मर्दाक्षरण की अपन बात करें तो इस मर्दाक्षरण में क्या है, दो शक्तियों के द्वारा होता है। वो दो शक्तियां कौन सी हैं? एक तो जल और एक वायु। जो वायु क्षरण है, उस वायु क्षरण की अपने तीन अवस्थाएं दी हुई हैं। वो अवस्थाएं इस प्रकार से हैं, उच्छलन है, निलंबन है और सतह सर्पण है। इनमें क्या होता है, मर्दा के कणों का व्यास दिया हुआ होता है। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन बनता है आधे नंबर का। जैसे अपन बात करें किस प्रकार से, तो आपसे पूछा जा सकता है कि निलंबन अवस्था के अंदर मर्दा के कणों का व्यास कितना होता है। तो मर्दा के कणों का जो व्यास है वो कितना होता है दोस्तों? 0.1 mm से कम होता है। उसके बाद में अपन बात करें जल क्षरण की, तो जल क्षरण में भी अपने क्वेश्चन बनते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बनता है कि रिल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था है। क्या है? रिल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था है। तो इस रिल क्षरण की जो बढ़ती हुई अवस्था होती है वो होती है अवनलिका क्षरण। कौन सी होती है दोस्तों? अवनलिका क्षरण। ठीक है। और इन दोनों में से एक कॉमन क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से असुमेलित को छांटिए या गलत युग्म को छांटिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, तो अपने को ये सारे नाम याद होने चाहिए। जैसे आपके ऑप्शन में आ जाए कि भाई उच्छलन आ गया, निलंबन आ गया, सतह सर्पण आ गया, परत क्षरण आ गया, तो आपको पता लगाना है कि इनमें गलत युग्म कौन सा है या फिर असुमेलित कौन सा है। तो जो परत क्षरण होता है वो जल का क्या होता है? प्रकार होता है। और ये तीनों किसके हैं? वायु क्षरण के प्रकार होते हैं। एक यहाँ से अपना क्वेश्चन बनता है और एक अपने आधे नंबर का क्वेश्चन बनता है। अपनी बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है पृथक्करण दूरी की। उस पृथक्करण दूरी में से भी अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो धान होता है, जो गेहूं होता है, उनमें आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 3 मीटर होती है। इस प्रकार के अपने ये आधे नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इम्पोर्टेंट। एक नंबर के अपन क्वेश्चन की बात करें जो वन लाइनर यानी डेफिनेशन यानी परिभाषा वाला होता है, उसमें अपने क्वेश्चन बनते हैं कि भाई सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, मर्दा किसे कहते हैं, बीज किसे कहते हैं, उसके बाद में मर्दा क्षरण क्या है, पृथक्करण दूरी क्या होती है, बीजों की सुसुप्त अवस्था से क्या अभिप्राय है, भौतिक शुद्धता क्या होती है, आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है। इस प्रकार के अपने एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद में अपने एक क्वेश्चन आता है 1.5 नंबर का। जो 1.5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसकी मैं बात करूं तो उसमें अपना पहला क्वेश्चन बनता है कि मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर। अब अपनी बुक में जो अंतर दिए हुए हैं वो अंतर कितने दिए हुए हैं दोस्तों? वो अंतर अपने दिए हुए हैं 5। लेकिन अपने क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 1.5 नंबर का आएगा। इसलिए अपने को कितने अंतर याद करने होंगे दोस्तों? 3 अंतर याद करने हैं। कितने अंतर याद करने होंगे? 3 अंतर आपको याद करने होंगे। ठीक है। तो ये है अपने पहले चैप्टर में से जो जो क्वेश्चन अपने बन रहे हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम है कि भाई मृदा क्षरण क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक क्षरण और एक त्वरित क्षरण। यहाँ से भी अपने से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इनके अलावा कोई भी अपने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया है पहले चैप्टर में से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने को 1 या 1.5 पेज याद करना होगा। लेकिन अपने पहले चैप्टर के अंदर अपने 13 पेज दिए हुए हैं। कितने पेज दिए हुए हैं दोस्तों? 13 पेज दिए हुए हैं। लेकिन अपन इन 1.5 पेज को पढ़कर भी अपन एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे ही अपन एक बात करें, एक छोटी सी बात है, एक आपने 8 नंबर का चैप्टर है। अब उस 8 नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है प्रवर्धन। उस प्रवर्धन वाला जो चैप्टर है उसमें से अपने एक ही क्वेश्चन आता है 1.5 नंबर का। एक ही क्वेश्चन आता है 1.5 नंबर का। तो सभी बच्चे क्या करते हैं कि इस चैप्टर में से अपन थ्योरी याद करते रहते हैं कि भाई पेबंद कलिकायन क्या होता है, साधारण दाब क्या होता है, गुट्टी दाब क्या होता है, टी कलिकायन क्या होता है, ट्रेंच दाब क्या होता है,
सर्पाकार दाब क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, वीनियर ग्राफ्टिंग क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन हैं वो बच्चे याद करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जो आपका जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है उस ब्लूप्रिंट को बोर्ड ने 4 भागों में बांट रखा है। अब वो 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? एक ज्ञान होता है, एक अवबोध होता है, और उसके बाद में आता है अभिव्यक्ति, और लास्ट कॉलम आता है कौशल या फिर मौलिकता, जिसको अपन स्किल भी बोलते हैं। तो अपने कौशल या स्किल वाले कॉलम में अपने 8 नंबर के चैप्टर का 1.5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौशल में क्या चीज़ पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कौशल की बात क्या है। कौशल का मतलब ये है कि आपकी कंप्यूटर चलाने में कैसी स्किल है, आपकी खेल कूद में कैसी होती है, डांस में क्या है, संगीत में कैसी होती है, पेंटिंग में आपकी कैसी स्किल है, इन सब के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। वो होती है स्किल यानी कौशल। लेकिन अपने जो 8 नंबर का जो चैप्टर है जो प्रवर्धन है, उसमें क्या है कि इस डांस, संगीत, खेल कूद, कंप्यूटर इन सब का कोई रोल नहीं है, लेकिन पेंटिंग का रोल है। तो इस चैप्टर से हमेशा क्या पूछा जाता है दोस्तों? चित्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों? चित्र पूछा जाता है। अब चित्र हैं वो अपने कौन कौन से हैं? एक आता है अपने ट्रेंच दाब, एक आता है अपने साधारण दाब, एक सर्पाकार दाब, एक पेबंद कलिकाएन, एक गुट्टी दाब, और एक टी कलिकाएन या सिल्ड कलिकाएन। ये अपने इम्पोर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर में, जिनको अपने को याद करना है। इन 5-6 डायग्राम को अगर आपने याद कर लिया तो आपका 1.5 नंबर पक्का हो गया। ठीक है। ऐसी ही सभी जानकारियों के लिए आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका मैं लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ऐसे वीडियो को जानने के लिए, इन ऐसी जानकारी आपको अगर चाहिए तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है सजन बजाज शिक्षा संकुल ढांढन यानी एजुकेशन हब के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी यानी नोटिफिकेशन या फिर बेल आइकन है उसको भी आप क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए दोस्तों। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों के पास अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ऐसी जानकारियों के लिए जितने भी जो 12th एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे मैं पर्सनल नंबर डाल दूंगा। तो मेरे जो पर्सनल नंबर हैं वो हैं 8740073473। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो कभी भी, किसी भी चैप्टर के बारे में अगर किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हो। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इन सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी, जैसे जैसे आप कमेंट करके मुझे बताओगे, वैसे वैसे मैं आपको एक एक चैप्टर के जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग अपने कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इन सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा। रही बात कि जिस किसी को अगर मान लो ये रिक्वायरमेंट हो कि ये सारी चीज़ें मुझे घर पर ही उपलब्ध हो जाएं, तो भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट के अंदर मेरी एक डेस्क चलती है जिसका नाम है DR डेस्क। उसमें आपको पूरे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, और 2019 से लेकर 2023 तक अपने को पुराने पेपर भी अवेलेबल होंगे उसमें। तो उन क्वेश्चनों को आप देखोगे तो कम से कम आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार के बोर्ड में क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि उस डेस्क वर्क में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आपका जो 56 नंबर का पेपर आएगा उस 56 नंबर के पेपर में ये मान लो लगभग 50+ नंबर के जो क्वेश्चन हैं उस डेस्क वर्क से पूछे जाएंगे। तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और ग्रुप में जुड़िए। जो व्हाट्सएप ग्रुप है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।